दोस्तों, अजीत दीवान का आप सबको प्यार भरा नमस्कार एवं मेरा आत्मीय बंधन। और गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो कि आप सबके ऊपर गुरु कृपा बनी रहे। दोस्तों, जीवन में कोई भी इंसान या बच्चा गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता है। दोस्तों, गुरु का होना नितांत आवश्यक है। गुरु के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, वो गुरु है कौन जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है? ये जानना दोस्तों नितांत आवश्यक है। दोस्तों, इस विषय को लेकर आज मैं तुम्हारे बीच आया हूँ। दोस्तों, हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लें ताकि आप इस विषय के बारे में अच्छी तरह से अवगत हो पाएं। दोस्तों, कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। दोस्तों, इस परिभाषा के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और साक्षात परब्रह्म अर्थात एक ओंकार के रूप में दर्शाया गया है, माना गया है। दोस्तों, सभी को विदित है कि हर इंसान, जीव जंतु, बच्चा केवल एंड केवल अपने माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है और माँ ही बच्चे का लालन पालन करती है। वही बच्चे को खाना पीना चलना बोलना सब सिखाती है और फिर उस बच्चे में संस्कार फूंकती है, संस्कार, ताकि वो इंसान होता हुआ इंसानियत को रखे और इंसानियत के रूप में मानव जाति की, जीव जगत की सेवा करता रहे। अगर संस्कार नहीं होंगे, बच्चा संस्कारी नहीं होगा तो दोस्तों कई बार बच्चे जो हैं पथ से जो हैं वो विचलित भी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर माँ नहीं है तो फिर माँ के बिना अस्तित्व हो सकता है? अतः बच्चे की पहली गुरु केवल मात्र माँ है। दोस्तों, माँ प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, त्याग की मूर्ति है, प्रेरणा है, प्रेरक है, मित्र है, संबंधी है और श्रेष्ठ है। कहा जाए तो माँ ही है जिसकी गोदी में बच्चा या हम खेले कूदे बड़े और संसार को देखा। तो माँ ने हमें संसार दिखाया। दोस्तों,
अब देखना ये है कि माँ अकेली माँ नहीं, इनके साथ पिता संग चलते हैं। पिता के बिना माँ अधूरी होती है, क्योंकि जहाँ माँ प्रेम त्याग मूर्ति है, वहाँ पिता धैर्य संयम और साहस के प्रेरक हैं। दोस्तों, माँ के चरणों में, माँ बाप के चरणों में तरलोकी है, तरलोकी। दोस्तों, एक कहावत भी है कि एक बार माता पार्वती और शिव भोले बाबा बैठे हैं और गणेश और उनका बेटा कार्तिकेय उनके संग हैं। तब एक प्रस्ताव रखते हैं कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा करके जल्दी आ जाएगा, उसकी शादी कर दी जाएगी। अब दोस्तों, गणेश जी का वाहन मूषक था और मूषक है, और कार्तिक का वाहन मयूर मोर है। अब दोनों कार्तिकेय जी एकदम ऐसा सुन करके मोर की सवारी पर सवार होते हैं और भ्रमण के लिए त्रिलोकी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। परंतु गणेश भगवान जी माँ बाप की 3 परिक्रमाएं लेकर के उनके चरणों में माथा टेक देते हैं और कहते हैं, माँ बाप, मैंने त्रिलोकी की भ्रमण कर लिया है। अब इस श्रद्धा और विश्वास को देख करके माँ पार्वती और शिव भोले बाबा ने उनकी शादी रचा दी और उसकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि वृद्धि ये हो गई। और जब तक कार्तिकेय घूम के आए, तब तक गणेश भगवान की शादी जो थी वो हो चुकी थी। तो दोस्तों, माँ बाप के चरणों में त्रिलोकी का धाम है, और जो अपने माता पिता के आज्ञा में रह करके चलता है, उनसे शीश प्राप्त करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, दोस्तों, उसकी जिंदगी सदैव निखरती है और वो आगे बढ़ता है। हाँ दोस्तों, माता पिता के बाद घर में बच्चों का जब पालन पोषण हो जाता है, तो माता पिता पहले जमाने में बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल में गुरु जी के पास भेज देते थे, और वहाँ पर गुरुकुल में जाकर के बच्चा गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त, अक्षर ज्ञान प्राप्त करता था। वहीं पर ही वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकी, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त कर लेता था। दोस्तों, उस समय गुरुकुल में केवल गुरु जी पढ़ाते थे और ये शिक्षाएं देते थे और संस्कार देते थे। तो उस समय गुरुकुल में खर्चा केवल मात्र जो चलता था, वो शिष्य गांवों में जाकर के भिक्षा लेकर के आते थे, और भिक्षा के साथ जो है गुरुकुल का संचालन होता था। अथवा कई बार कई राजा महाराजा लोग जो थे, वो गुरुकुलों का संचालन करते थे। तो जब गुरु के सानिध्य में बच्चा पढ़ता था और वो भिक्षा के लिए भेज देते थे, तो उस भिक्षा मंगवाने का केवल मात्र एक ही अर्थ रह जाता था, और भाव था कि उनमें अहम की भावना खत्म हो जाए। अहम की भावना को खत्म करने के लिए गुरु जो थे, वो अपने शिष्यों को
भीख लेकर के जो राशन लाते थे, भीख मंगवाते थे, यही एक तात्पर्य था। तो उस समय की ये व्यवस्था थी, जब गुरुकुल में रह करके बच्चा गुरु के सानिध्य में सब कुछ सीखता था। अब जब राजा दशरथ ने अपने बच्चों को, श्री रामचंद्र जी को गुरुकुल में भेजा था, तो वहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी गुरु के चरणों में रह करके। तो वो परिस्थितियां थी दोस्तों। आज का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आजकल की बात कह रहा हूँ, इस युग की बात कह रहा हूँ, चकाचौंध जब के पीछे जब इंसान भाग रहा है, ये बात करने जा रहा हूँ। तो बच्चा पहले ये बालवाड़ी में भेज रहे हैं 2-2.5 साल के बच्चे को। उसके बाद कई लोग ये जो दूसरे पब्लिक स्कूल चले हुए हैं इंग्लिश माध्यम के, उनमें 3 साल के बच्चे को भेज रहे हैं। फिर वहाँ पर के बच्चा क्या कर रहा है, उसको पहली जमात में नहीं, वो पहले केजी, फिर लोअर केजी, अपर केजी, फिर फर्स्ट में आता। कहने का अर्थ है 5वीं तक वो 10 साल लगा देता है। 10 साल यानी 3 साल का बच्चा आ गया स्कूल में, और 7-8 साल 10 साल के बच्चे ने या 12 साल के बच्चे ने केवल मात्र 5वीं कक्षा पास की। और वहाँ पर क्या करता है, केवल मात्र अक्षर ज्ञान सीखता है। बाकी वहाँ पर वो जो शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, वो शिक्षा नहीं प्राप्त वो कर पाता है। हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूलों में भी बच्चा एक नॉर्म है उनके अंदर, उसको दाखिल किया जाता है 5 या 6 वर्ष का जब पूरा होता है, तो फिर उसकी पहली से पढ़ाई शुरू होती है। और वहाँ भी बच्चा जो है वो केवल मात्र किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नौकरी चाकरी करने के लिए वहाँ पर जो है वो शिक्षा प्राप्त करता है या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करता है, और वो फिर जा कर के वो शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन यापन करता है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो हमेशा आगे बढ़ता है। उसके अतिरिक्त उसका कोई ध्येय नहीं होता है। दोस्तों, असली लक्ष्य है क्या? प्रश्न उठता है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है? दोस्तों, हमारे शास्त्र के अनुसार 4 आश्रम हैं, और इन 4 आश्रमों में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा संन्यास आश्रम और चौथा वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो अंत में जब वो गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ गृहस्थी को निभा लेता है, नौकरी चाकरी करता हुआ, फिर वो संन्यास आश्रम की ओर पदार्पण करता है और फिर वैराग्य की ओर आता है। वैराग्य में अंत में परमात्मा की खोज के लिए चल पड़ता है, और खोज में निकलता है, देखता है। अब इस परमात्मा के मिलन के लिए, उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और आवश्यकता होती है। वो आध्यात्मिक गुरु परम पिता परमात्मा के मिलन का मार्ग बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो इस पिपासा को बुझाने के लिए फिर गुरु की शरण में जाता है, जो अध्यात्म की ओर ले जाने वाले होते हैं। समय निकल चुका होता है, जो हमने पहले करना था वो अंत में करने जा रहे हैं। अगर हम पहले से ही ऐसा करते, अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में लगे रहते, तो पता नहीं कितना पुण्य हम अर्जित करके जब हमने जाना है वो पुण्य अपने साथ ले जाते। परंतु देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। अब गुरु की शरण में जाते हैं। जो गुरु दोस्तों
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और परमपिता परमात्मा के मिलने की राह जो है वो बताता है। तो दोस्तों, कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। दोस्तों, गुरु की अपने अपने स्थान पर महिमा है। भले ही कोई भी गुरु है जिसने उस किसी भी इंसान को ज्ञान दिया, वो गुरु है। तो पहला गुरु हमारा माता, दूसरा गुरु हमारा पिता, तीसरा गुरु हमारा जो हमें जिसने अक्षर ज्ञान दिया। तो ये चौथा गुरु जो था वो गुरुकुलों में ही मिल जाता था। फिर पांचवा गुरु और एक अध्यात्मवाद के लिए हम जो हमें परमात्मा से मिलन करवाता था वो होता था। तो दोस्तों, गुरु की अपनी अपनी जगह हर गुरु की महिमा है। प्रथम गुरु मैंने कहा माता और पिता। तो हमें कभी भी अपने जीवन में अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता को कभी मत बिसराओ। अगर उनका आशीर्वाद लेकर के आप किसी भी काम को चलेंगे, आपका निस्संदेह वो काम सफल होगा, पूर्ण होगा। ये मेरा अपना विश्वास है। दोस्तों, अब माता पिता की बदौलत ही हमने दुनिया देखी। माँ बाप ने हमें दुनिया दिखाई। तो इन के आशीर्वाद से हर इंसान जो इनके चरणों में रहेगा वो बुलंदियां छू सकता है और छूता आया है। दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु की बड़ी गरिमा है, बड़ी महिमा है, जिसने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, परमात्मा की ओर ले जाने की राह बताई और राह बता रहे हैं। उन गुरुओं के, उस गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मैं करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं गुरु गूंगे गुरु बहरे, गुरु गूंगे गुरु बहरे, गुरु करियो दास। गुरु गूंगे गुरु बहरे, गुरु करियो दास, गुरु जे भेजे नरक को, स्वर्ग की रखियो आस। दोस्तों, जो इंसान गुरु का, आध्यात्मिक गुरु का आशीष प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें वो लोग, वो इंसान साक्षात प्रभु से मिलन कर लेते हैं और उनका मिलन हो जाता है। और वो हमारी ये जो आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है। हर इंसान के अंदर आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये मिलन आत्मा का जब होता है तो परमपिता परमेश्वर के साथ एक अनुभूति अलग सी होती है। वो अनुभूति होती है, उसमें उमंग होती है और दिल जो है वो गुदगुद हो उठता है। आंखें कभी कभी उनमें अश्रु आ जाते हैं और कभी कभी वो इतना गुरु के, उस परमपिता परमात्मा के मिलन में इतना वो पागल हो जाता है कि वो कभी हंसता है, कभी रोता है। तो वो धन्य है गुरु जो परमपिता परमेश्वर से मिलन करवाते हैं। तो इस संदर्भ में एक छोटा सा गीत है और गीत के बोल हैं,
गुरु जी कलम दुआत हाथ तेरे, गुरु जी कलम दुआत हाथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखियो। गुरु जी कलम दुआत हाथ तेरे, चंगे मेरे लेख लिखियो। गुरु जी पहला लेख मेरे मथे दा लिखियो। गुरु जी पहला लेख मेरे मथे दा लिखियो। तेरे दर ते चुके हर वेले, गुरु जी पहला लेख मेरे मथे दा लिखियो। तेरे दर ते झुके हर वेले, गुरु जी दुआ लेख मेरे अखां दा लिखियो। दर्शन करां हर वेले तेरे, गुरु जी गुरु जी कलम हाथ दत तेरे, चंगे मेरे लेख लिखियो। गुरु जी तीजा लेख मेरे हत्थां दा लिखियो। गुरु जी तीजा लेख मेरे हत्थां दा लिखियो। दान करदा रहां हर वेले, गुरु जी कलम हाथ दुआत तेरे, चंगे मेरे लेख लिखियो। चंगे मेरे लेख लिखियो। चंगे मेरे लेख लिखियो। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।